और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने भतीजे आकाश आनंद जी को सौंपने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में लगाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर कर दिया था और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। उसके बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने श्री आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और बड़ी जिम्मेदारी देकर बहुजन समाज पार्टी में उनकी वापसी करी और वापसी कर कर उन्हें उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी अभी तक उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी और 4 बार मुख्यमंत्री बनकर ही बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश भर में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी उन्हीं के बलबूते पर अब मजबूत होने जा रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जहां बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी, वहीं पर आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को लीड करते हुए नजर आएंगे। इस बार 2027 बहुजन समाज पार्टी के लिए अहम है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार मजबूती से अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता लगातार ये चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद जैसे युवा कार्यकर्ता को बहन कुमारी मायावती जी जिम्मेदारी दे, ताकि बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत किया जा सके। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश से जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूती मिलती है वो मजबूती बनी रहे, ताकि प्रदेश भर के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया जाए और बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश भर के अंदर मजबूती से फिर उसी मुकाम पर लाया जाए जिस प्रकार 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने नेतृत्व से पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया था कि जिस प्रकार शासन बहन जी ने अपने शासनकाल में किया है, उससे इस देश के और प्रदेश के गरीबों में उम्मीद की एक किरण जगी थी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो उसी समुदाय से आती है जिस समुदाय को काफ़ी समय से उपेक्षित रखा गया और लंबे समय तक उन्हें उनके अधिकार नहीं मिले थे। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को उस समाज का एक बहुत बड़ा तबका उन्हें अपना नेता मानता है और बहन जी को प्रदेश की और देश की सत्ता में बने रहना देखना चाहता है। आकाश आनंद जी ने जिस प्रकार हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में अपने भाषण दिए हैं, वो कार्यकर्ताओं को और बहुजन समाज पार्टी के वोटर को काफ़ी पसंद आ रहे थे और वो चाह रहे थे कि आकाश आनंद जी आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश का भी नेतृत्व करे और उत्तर प्रदेश में भी कार्य करे। पर उस बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनके किसी आचरण से नाराज होकर बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में उदासीनता का माहौल साफ देखने में नजर आ रहा था। पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार श्री आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर फिर उन्हें कमान दी है और उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए कहा है, उससे साफ जाहिर होता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2027 के चुनाव में कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती और बहन जी अपने आप को फिर से उत्तर प्रदेश में 5वीं बार अपनी सरकार को बनाना चाहती है, अपने नेतृत्व वाली सरकार को बनाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी को युवा चेहरे की जरूरत थी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को देर से पार्टी में आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपनी पार्टी के युवा चेहरे को आगे कर दिया है और आकाश आनंद जी अपनी जिम्मेदारी को काफ़ी मुस्तैदी से निभा रहे थे और बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को, मान्यवर काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम आकाश आनंद जी कर रहे थे और बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें पुनः
दोबारा बड़ी जिम्मेदारी देकर आगे लाने का काम किया है, तो उससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और ये कयास लगा रहे हैं कि आकाश आनंद जी 2027 के चुनाव में अपनी एक बड़ी भूमिका जाहिर करेंगे, जिससे बहुजन समाज पार्टी जो उदासीनता में है, उनके कार्यकर्ता उदासीनता में, उनके वोटर सपोर्टर उदासीनता में हैं, उनमें फिर से ऊर्जा भरने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी फिर तेजी से उभर के आएगी और अपने सरकार बनाएगी। बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जय भीम, जय भारत।